हाय, मैं चंदन सर फ्रॉम CMC क्लासेस। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारा अपना यूट्यूब चैनल CMC क्लासेस मैथ्स बाय चंदन सर में। और हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हालांकि ऐसे सवाल हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एलिगेशन के उद्देश्य से एलिगेशन का यूज करते हुए, रूल ऑफ एलिगेशन को लगाते हुए हम लोग ऐसे सवाल को करने का प्रयास करेंगे। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, तो देखिए ऐसे सवाल को हम कितने तरीके से कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है, इसमें कितना दूध और डाल दिया जाए कि इसमें दूध 80% हो जाए। तो बच्चों इसको बनाने का तरीका क्या होगा कि पहले 70 लीटर का एक मिश्रण था जिसमें 60% दूध था, इसमें क्या मिला रहा है? दूध डाल रहा है। तो दूध डालेगा तो पानी को सेम करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि मिल्क मिलाए वाटर सेम, वाटर मिलाए तो मिल्क सेम। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि मिल्क मिलाए वाटर सेम और वाटर मिलाए तो मिल्क सेम। तो मिल्क मिलाएगा तो वाटर को सेम करेंगे। कल को अगर वाटर को मिलाता है तो मिल्क को सेम करेंगे। वाटर मिलाए तो मिल्क को सेम करेंगे। तो इस तरीके से 70 लीटर में दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध था और मिलाया दूध ही है, तो पानी को सेम करेंगे। तो 60% अगर दूध था तो 40% क्या था? पानी था। अब इसमें दूध डाला है तो वो 17 थोड़ी ना रहेगा, उससे कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अलग से क्या कुछ डालने जा रहे हो। हालांकि डाल रहे हो दूध, तो पानी को सेम करेंगे, तो पानी यहाँ 40%। और जैसे ही इसमें कुछ दूध डाला गया जिसमें दूध 80% हो गया, तो देखिए मिल्क का परसेंटेज बढ़ गया। तो हमको मिल्क के परसेंटेज से मतलब नहीं है, मिल्क डाला है इसलिए मिल्क बढ़ा है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से परसेंटेज अलग अलग हो जाएगा। 40% अगर पहले मिल्क था तो 70 में था ना, अब 70 में कुछ और दूध डाल दिया, तो दूध डाला है तो दूध का परसेंटेज बढ़ जाएगा, लेकिन मिल्क का परसेंटेज कम जाएगा। तो दूध 80% है, इसका मतलब वाटर कितना है? 20%। तो मिल्क मिलाया तो वाटर को हमने क्या किया? सेम किया। प्रतिशत तो ऐसे ही चला जाएगा, 20 दूनी का 40, 70 दूना 140 और माइनस 70 इधर जाएगा हो जाएगा, और बराबर x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 70। तो आपके ऑप्शंस कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी। तो ये तो हुआ एक तरीका, नॉर्मल तरीके से बनाना। फिर इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं बच्चों? इसको हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से। पहले का मिश्रण कुछ और बाद का मिश्रण कुछ, है ना? तो पहले का मिश्रण में जो था वो 60% दूध था और दूध ही मिलाया है, तो पानी को सेम करेंगे तो 40% दूध होगा, तो पानी होगा। अब नया मिश्रण कुछ डालने से बढ़ जाएगा, कम जाएगा, निकालेगा उड़ाएगा तो कम जाएगा, और डालेगा तो बढ़ जाएगा। तो नया मिश्रण डी हो गया जिसमें 80% दूध है और हम लोग दूध मिला रहे हैं, तो पानी को सेम करेंगे 20%। 20 दूनी का 40, A रेशियो B इक्वल टू 2 रेशियो 1, 2 से 1 हो गया। A रेशियो B 1:2 होगा, तो 1 से 2 हो गया, मतलब कितना एक्सटेंड किया? 1। और पहले जो था 70 लीटर था और बढ़ा भी उतना ही के बराबर है, जो बढ़ा है कितना बढ़ा है? 70 लीटर। और चूंकि मिलाया है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मिल्क, यानी जो मिलाया है वो कितना लीटर के बराबर है? 70 लीटर के बराबर। अब सवाल है कि हम इसको बना रहे हैं किस मेथड से? एलिगेशन मेथड से बना रहे हैं। तो एलिगेशन भी इसमें लगेगा। एलिगेशन कैसे लगेगा? तो ये तो था आपका जस्ट लाइक इसी प्रकार का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहले बनाए, उसी को इस तरीके से मैंने लिखने का सिर्फ तरीका चेंज किया है, बनाया हुआ उसी तरीके से। अब है कि रूल ऑफ एलिगेशन से सवाल कैसे बनेगा। तो रूल ऑफ एलिगेशन में क्या होता है कि आप या तो अगर आप मिल्क को उठा रहे हैं तो मिल्क को ही उठाइए। तो जो पहले का मिश्रण था एक अलग से मिलाया है, जो मेंशन कर दीजिए कि मिल्क मिलाया है। तो अगर मैं यहां से बनाने लगूं किसके माध्यम से? मिल्क के माध्यम से। तो पहले के मिश्रण में मिल्क था 60%, अलग से जो मिलाया है वो मिल्क मिलाया है, पानी तो उसमें जरा भी नहीं है, प्योर मिल्क है। तो उसमें मिल्क कितना परसेंट है? 100%, क्योंकि हमने यहाँ मिल्क उठाया तो यहाँ भी मिल्क ही लिखेंगे। तो चूंकि अलग से मिल्क मिला रहा है तो मिल्क की टोटल 100% होगा, क्योंकि इसमें जरा भी पानी नहीं है। अब इन दोनों को मिला देने के बाद मिल्क 80% हो गया, यानी जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ उस मिक्सचर में कितना हो गया? 80% मिल्क। 100 से 80 गया 20
और 80 से 60 गया 20, कट करके 1:1, और पहले का मिश्रण 17 लीटर था तो एक की वैल्यू 70, तो इसी एक का वैल्यू भी 70 होगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो मिल्क मिलाया वो 70 लीटर। अब है कि अगर इसको हम मिल्क के आधार पर बनाए तो भी रिजल्ट वही आया, अगर इसको हम बनाएंगे वाटर के आधार पर तो भी रिजल्ट वही आएगा। तो देखा जाए कि पहले वाटर कितना था, 60% अगर मिल्क था तो वाटर 40%। अब सवाल उठता है कि अगर से आपने मिल्क मिलाया है उसमें जरा भी पानी नहीं है तो परसेंटेज कितना होगा पानी का, 0%। और मिक्सचर में जो है वो पानी कितना हो गया, तो 80% चूंकि मिल्क हो गया तो 20% आपका वाटर हो जाएगा। 40 से 20 गया 20, और ये 20 - 0 = 20, कट करके रेशियो 1:1 आया। यहाँ से फिर एक की वैल्यू 70 है तो इस एक की वैल्यू 70 होगा। और ये एक क्या है, ये एक है जो अलग से मिलाया, क्या मिलाया, पानी, मिल्क मिलाया। तो एक, इस एक का वैल्यू 70 है तो इस एक का वैल्यू भी 70 ही होगा। तो हम समझते हैं ऐसे सवाल आपके एग्जाम में जब भी आएंगे तो आपको तरीका 2, 3, 4, 5 जो बताया गया उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को इजी वे में बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 2, 100 लीटर शराब में 30% एल्कोहल है, इसमें कितना एल्कोहल और डाला जाए कि इसकी मात्रा 40% हो जाए। तो ध्यान दीजिए, सेम तरह का सवाल है जो मैंने पहला बताया। अब इसको बनाइए, आप जितने तरीके बताए हैं सबसे बनाइए। सबसे इजी तरीका तो आपका यही है कि 100 लीटर में 30% अल्कोहल है और इसमें अल्कोहल ही डाल रहा है तो पानी को सेव कीजिए। तो 100 में 30% अल्कोहल है तो 70% वाटर होगा। अब इसमें अल्कोहल डाल रहा है तो 100 प्लस कुछ हो जाएगा, और तब जाके 40% क्या होगी, अल्कोहल की मात्रा। तो 40 अल्कोहल हुआ तो 60 क्या होगा, वाटर। अल्कोहल मिलाया मैंने, पानी को सेव किया। 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिया का 6 और 2 बचे 10, यानी 50 7 350, और गुना में 3 चल जाएगा, भागा में 3, और बराबर 100 प्लस x, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया, 350/3 और -100 हो जाएगा। फिर से देखा जाए, 0 से 0 कैंसिल किया मैंने, और 2 से 2 तिया 6 हुआ, और 2 बचे 10, 50 हुआ, 50 7 350 है ना, और गुना में 3 चला गया, भागा में 3, 100 प्लस x, प्लस में 100 हो गया तो -100। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 50/3, जिसको आप लिख सकते हैं 16×2/3 लीटर। इस प्रकार इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आप एलिगेट करते हैं तो एलिगेट करें। क्या करेंगे भाई, 30% एल्कोहल था तो पहले का जो मिश्रण था उसमें 30% एल्कोहल था। अलग से आप एल्कोहल ही मिला रहे हैं तो अलग से जो मिला रहे हैं एल्कोहल, तो एल्कोहल में 100% होगा एल्कोहल। कि आप बना, इसमें बेस्ट मेन चीज है कि आप उठा किसको रहे, एल्कोहल को। तो एल्कोहल के बारे में सोचिए कि पहला में 30% एल्कोहल था, अलग से मिलाया एल्कोहल, उसमें पानी जरा भी नहीं है तो 100% एल्कोहल होगा। और मिलाने के बाद जो मिक्सचर तैयार हुआ उस मिक्सचर में एल्कोहल 40% हो गया। 100 से 40 गया 60 हुआ, 30 से 40 गया 10 हुआ, 0 से 0 कट गया 6:1। इसका मतलब जो 100 था वो किसके बराबर था, 6 के बराबर। कितना मिलाया, 1, इसको कट कीजिएगा, 2 से 50 में से 2 दिया 6, इसी को आप लिख सकते हैं 16/2/3 लीटर, यानी अलग से एल्कोहल मिलाया कितना है, 16/2/3। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सवाल को आप बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। अब ये था कि कुछ डाला जाए। कभी कभी क्या होता है कि वाष्प के रूप में पानी उड़ता है, तो ऐसा भी 1-2 सवाल कर लिया जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल कह रहा है बच्चों, 176 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी 20% है, कितना पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए कि उसमें उसकी मात्रा 12% ही शेष बच सके। तो यहां पर उड़ाने की बात कर रहा है, तो सोचिए कि अगर डालते थे तो अदर वाले को से, तो अगर गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में पानी उड़ेगा, क्या नमक तो नहीं उड़ेगा ना, यानी दूध तो नहीं उड़ेगा ना इसमें। तो 176 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% अगर पानी है और कितना पानी को वाष्प के रूप में उड़ाया जाए, तो ये तो कंफर्म हो गया कि उड़ेगा तो पानी ही उड़ेगा। तो अदर जो दूध है वो तो सेम होना चाहिए। तो 176 में आपका पानी अगर 20% था तो 80% तो दूध रहा होगा, और इसमें से उड़ा है तो तब वहां पे ऐड करते थे, लेकिन यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे
क्योंकि कुछ पानी यहाँ वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, जिससे इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कम जाएगी। और उड़ा दिया जाए कि उसमें उसकी मात्रा 12%, उसकी मतलब जो पहले पानी थी 20%, अब पानी कितना हो जाएगा 12%। तो पानी उड़ेगा तो पानी का परसेंटेज कमेगा, लेकिन अदर के रूप में जो क्वांटिटी के रूप में मिल्क होगा वो तो सेम होगा, मिल्क तो नहीं उड़ेगा ना। तो 12% अब आपका पानी है, तो 88% क्या है आपका मिल्क। 88 गुना 176 तो ऐसे ही कट रहा है दोस्त, प्रतिशत तो ऐसे ही कट जाएंगे। 80 गुना 160 बराबर 170 माइनस एक्स, इसलिए माइनस इस इधर आएगा तो प्लस, और 170 माइनस 160 इज इक्वल टू 10। यानी कितना लीटर आपको पानी वाष्प के रूप में उड़ गया, तो 10 लीटर। आप सोचेंगे कि एलिवेशन से बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा दोस्त। पहले और ये जो उड़ा है वो द्रव्य शो, उड़ा जो द्रव्य है उसकी बारे में। तो पहले जो था पानी 20% था, आप सोचिए कि पहले पानी 20% था, और जो उड़ा है गुब्बारे के रूप में पानी ही उड़ा होगा, पानी उड़ा होगा खाली पानी, तो उसमें पानी कितना होगा 100%। और तब जाकर के उसमें 12% ही पानी बचा है, यानी जो मिक्सचर है उसमें 12% पानी बचा है। तो मैंने यहाँ पानी को पिक किया, तो हर जगह पानी पानी पानी, तो पानी यहाँ चल रहा है। 20 से 12 चला गया 8, 100 से 12 गया 88, 8 से 11 बढ़ते, ध्यान दिया जाए। तो 176 में था ये, तो 176 माइनस एक्स होगा, और 176 माइनस 160 होने से 60 आंसर आएगा, है ना। तो 11 का 176 से कितना मल्टीपल है? हमें लगता है 16 है। 16 कहा 160 और 16 एकम 16 176। तो इस एक जो रेशियो है उसकी वैल्यू 16 होगी, ये भी 16 गुना होगा तो आंसर 16 होगा। यानी कितना पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया गया, तो 16 लीटर। कितना बोलेंगे बच्चों? 16 लीटर। तो हम समझते हैं कि ऐसे ऐसे सवाल आप करें और इसमें इस्तेमाल करने का, अप्लाई करने का प्रयास करें। दूसरी बात, अगर हम चाहें तो इसे बना सकते हैं पानी के साथ साथ अदर मिल्क से। तो पहले अलग से जो आपने उड़ाया है, अलग जो उड़ा हुआ उड़ा द्रव्य, तो बच्चों अलग से जो उड़ा द्रव्य है उसमें कितना है? तो वो सिर्फ पानी लेके उड़ रहा है, तो दूध तो कुछ नहीं होगा। पहले में 20% पानी होगा तो 80% दूध होगा। मिक्सचर में अगर 12% पानी है तो 88% दूध होगा। ये तो डायरेक्ट 88 हो गया दोस्त, और ये घट के 8 आए। मुझे लगता है छोड़ दो इसे। 176 इसका 2 टाइम है, तो इसका 2 टाइम कितना होगा? 8 दूनी का 16, यानी कितना उड़ा? 16 लीटर का दोस्त। समझ लीजिए कि क्वेश्चन में कोई जान वगैरह नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये चौथा नंबर सवाल है। 96 ग्राम 96 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 75% पानी की मात्रा है। कितना पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए कि उसमें उसकी मात्रा 68% हो जाए? तो जरा गौर करिए जनाब कि 96 में 75% पानी की मात्रा है और इसमें पानी ही उड़ना है, तो क्या नमक सेम होगा? तो 75% पानी है तो 25% क्या होगा? नमक होगा। अब इसमें से उड़ेगा तो डेफिनेटली कमेगा, और जिससे जा करके अब उसकी मात्रा, इसका मतलब जहां पानी 75% था वहां 68 हो गया। तो अदर जो आपका नमक था वो कितना हो गया? 32%। 68 2 70 30 शॉप बिल्कुल सही है। 32 तिया 96 प्रतिशत कैंसिल, 25 तिया 75 बराबर 96 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 96 माइनस 75। अगर 100 होता तो 25 बचता, 4 कम इसलिए 21 बचेगा। यानी 21 लीटर को क्या किया गया है? पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया गया।
तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, एलिगेशन से बनेगा। तो 75% अगर पानी की मात्रा है पहले वाले द्रव्य में, उड़ा हुआ जो द्रव्य है वो सिर्फ पानी लेके उड़ा है, तो 100%, क्योंकि मैंने यहाँ पे पानी को उठाया है, तो पानी वहां भी होगा, पानी अंत मिश्रण में भी होगा पानी, तो 68% है जनाब पानी। 68, 7, 75 और ये तो 32 है जनाब। ये 96 इसका 3 टाइम है, तो इसका 3 टाइम क्या हो जाएगा 21। अच्छा ये तो मैं 96 लिखता हूँ, पता चलता है 96 का मतलब पहले का कितना था मिश्रण, तो 96 ग्राम, इसलिए मैंने 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 96 आ रहा था, तो उसको 3 गुना करेंगे तो 21 आएगा, यानी इसका रिजल्ट आंसर क्या होगा 21 लीटर। तो हम समझते हैं कि मिश्रण में ऐसे सवाल जिसको कुछ पानी डाला जाए, कुछ दूध डाला जाए और पानी को वस्तु पर उड़ाया जाए, ऐसे सवाल आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो कहीं ना कहीं आप रिवीजन में कमी करते हैं, इसलिए जहां भी लिस्ट में आए एक बार 2 बार करके रिपीट करके वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये कंफर्म समझिए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 60 रुपए प्रति किलो वाले, यानी क्रैमल कह रहा है फर्स्ट प्राइस जिस मूल्य पर किसी वस्तु को परचेज किया जाता है, बाई किया जाता है, खरीदा जाता है। तो 60 रुपए प्रति किलो वाले 105 किलो चाय में 72 रुपए पर किलो वाले चाय की कितनी मात्रा मिलाई जाए, कितनी मात्रा मिलाई जाए, है ना, कि मिश्रण को 68.25 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 5% का लाभ। देखिए जनाब कैसे ये रूल ऑफ एलिगेशन को फॉलो करेगा और बहुत इजी में बनेगा। पहले की क्वांटिटी जो है दे रखी है 105 केजी है और 68 रुपए पर केजी है, ये आपका सीपी है, और दूसरा है 72 रुपए प्रति किलो वाली चाय, ये भी आपका सीपी है। लेकिन जब मिलाता है तो मिक्सचर यहाँ लिख दिया है, वो कह रहा है इतना रुपया जो है वो दर से बेचने मतलब सेल प्राइस, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को सेल किया जाए, बेचा जाए, 5% का लाभ। तो ये क्रैमल है, तो ये भी क्रैमल नहीं होगा, ये सीपी है तो ये भी सीपी होगा। तो फिलहाल ये एसपी है, कैसा एसपी है भाई 5% प्रॉफिट पर। इंटरनली क्रैमल को हमेशा ऑलवेज 100 मानना है, तो 100 अगर सीपी होगा तो 5% लाभ पर एसपी कितना होगा, 5% प्रॉफिट पर एसपी 105 होगा। तो अकॉर्डिंग टू एसपी के अकॉर्डिंग कंपेयर कर दिए, विक्रैमल के अनुसार इसको तुलना कर दिए, 68.25 या 5% लाभ पर विक्रैमल है, यानी 5% लाभ पर विक्रैमल। अगर क्रैमल 100 रुपया होगा तो 5% लाभ 5 रुपया होगा, तो विक्रैमल 105 की होगी, और क्रैमल निकालना है 100 से। पॉइंट हटाएंगे तो मुझे लगता है ये 100 को लेके चल जाएगा, ज्यादा दिक्कत बारी बारी से पटे। 21 बचे 105, 21 दिया 63, बाकी बचा 5, 21 दूनी 42, 21 बचे 105, और 5 से 60 बचे 300, तो 65 बचे 325, और ऐसे कर दो, ये आपका रेशियो दे देगा किसका, है ना दोस्तों। तो 65 और 68 में 3 का डिफरेंस, और 72 और 65 में 7 का डिफरेंस, और 7 का वैल्यू 105 जो कि 15 गुना है, तो 3 का वैल्यू 15 गुना होकर के कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, यानी जो सेकंड वाले चाय है वो कितना केजी है, 45 केजी। तो मैं समझता हूँ 45 नहीं, 15 तिया 45, यहाँ पे ये पहला जो है 60 रुपए पर केजी है ना, तो 60 रुपए पर केजी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा, और 5 का जब 15 गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा, है ना, तो 75 आ जाएगा।
इसमें एक डालिए तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा था 60 रुपए पर किलो वाले 105 किलो शायद 105 केजी इसकी क्वांटिटी थी, 60 रुपए इसकी सीपी थी और इसको 72 रुपए पर केजी जो सीपी दे रखा है उसके साथ मिक्स किया गया और मिश्रण को इतने में बेचा सेल किया गया जो कि 5% प्रॉफिट पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5% प्रॉफिट पर 105 से कंपेयर होगा और 100 से गुना करके सीपी निकालेंगे तो कट टूट करके सीपी आया 65। ये जो हम लोगों का तिरछे करने के बाद जो रेशियो आएगा वो सीपी का आएगा। क्यों? क्योंकि ये 60 रुपए प्रति खरीदा है तो सीपी रिप्रेजेंट ऐसे इस पर गणना किया है। 7 की वैल्यू 15 टाइम होकर 105 हुई तो 5 का 15 टाइम होकर 75 इसका रिजल्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बढ़ई है 300 रुपए प्रति कुर्सी की दर से कितनी कुर्सी बनाए। यानी पहले जो कुर्सी बना रहा है कुछ कुर्सियां 300 रुपए बना रहा है और जिससे 275 रुपए प्रति कुर्सी की दर वाले 64 कुर्सी के साथ बेचना चाह रहा है ना। और बेचने पर सम्मिलित मूल्य क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 292 रुपए। तो जो स्टार्ट में कुछ कुर्सियां बनाया उसका रेट रखा हुआ है 300 रुपए प्रति कुर्सी बेचने के लिए और दूसरी प्रकार का जो कुर्सी बनाया है वो 64 कुर्सी बनाया है और दोस्त ये 275 रुपए इसका रेट रखा है। लेकिन चाह रहा है कि मिक्स करके हम किसी भी कुर्सी का मूल्य प्राप्त करें, चाहे वो पहले प्रकार का हो या दूसरे प्रकार का हो, किसी भी एक कुर्सी का एवरेज वैल्यू 292 रुपए का। तो 75 7 82 दशमलव 17 हो गया और ये 8 हो गया 8 64 तो 17 8 36 से यानी हम कह सकते हैं कि वो बंदा 300 रुपए प्रति कुर्सी वाला कितना कुर्सी बनाएगा 136 कुर्सी बनाएगा तो उसका जो रेट है 292 रुपए पर कुर्सी रख सकेगा, है ना। तो सेम तरह का सवाल था, ऐसे ऐसे सवालों को रूल ऑफ एलिगेशन के आधार पर करते हैं। तो ये देख के लग रहा होगा कि हम क्वेश्चन को चाहे एसपीसीपी का सवालों किसी प्रकार का हम एलिगेशन से लगा के कर लेते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। 14,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग पर 6% वार्षिक ब्याज दर से तथा दूसरे भाग पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 1160 रुपए प्राप्त हो। चलिए 6% पर दी जाने वाली राशि क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, एक निश्चित राशि के ऊपर प्रिंसिपल, इसको मूलधन कहते हैं। जितना रुपया किसी से उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं या किसी को देते हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन, जो कि अपने आप में इंटरनली 100 होता है। अब मान लीजिए कि 8% के रेट से टी टाइम तक के लिए हम उसको दिए तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, रेट इनटू टाइम, क्योंकि 100 पर एक वर्ष में 8% से आर मिलेगा, है ना। तो टी वर्ष में कितना मिलेगा, आर इंटू टी। तो ये फॉर्मूला हो गया ए साई इज इक्वल टू प्रिंसिपल टू आर इंटू रेट इंटू टाइम ऑन 100। कल को अगर रेट निकालना हो तो ए साई इंटू 100 और बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। ओके, अब इसमें जिसका इस्तेमाल होगा किया जाए बनाते हैं। हमारे पास एक धन है 14,000 रुपये जिसको दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को बांटा गया है
6% पर। अब देखिए यहाँ पर किसका रेशियो देखा, तो आप धन को बांट रहे हैं किस रेट से, 6% से, यानी पहला जो भी धन लगाया है उस पर 6 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 6 रुपये मिलेगा किस पर, धन पर, धन माने मूलधन प्रिंसिपल पर, तो रेशियो प्रिंसिपल का देगा। तो 6% हो गया, सेकंड वाला 10% हो गया। और जो हमने टोटल एक वर्ष में दोनों पर जो इनकम किया है वो 1160 रुपये है, दोनों पर इनकम किया ना मिला करके ना, तो 1160 रुपये जो है एक वर्ष में किया, तो टाइम का तो इशू नहीं रहा, टाइम 1 से गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1160 की इनकम हुई ब्याज के रूप में इंटू 100, ऐसा इंटू 100, और प्रिंसिपल ये मिश्रण का रेट निकल जाएगा नहीं, आई बटा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 14,000 है, 300 रुपये ऐसे ही कट रहा है दोस्त, 14 8 बलियोत्तल से मेरे को लगता है नहीं कटेगा, 2 से 7 बनते, 2 से 58 बनते, 14 से 58 होता है, ये 58 है, 7 छक 42 और 16 58 बटा 7, 7 का 70, तो 12/7, 7 तो ऐसे ही कट गया है ना, 58 और 2 60 और 10 70, ठीक है। तो काटिए, 4 3 का 12 और 4 चौका 16, किस रेशियो में आया, 3:4 में। जैसा हम इसे इरेज करके, इसे आप समझ ही गए होंगे, इसके इस्तेमाल के लिए मैंने इसको लिखा था, यहाँ पर इसका यूज होगा। अब देखिए करेंगे क्या हम लोग, 3:4 में आया दोनों धन का रेशियो, फर्स्ट इज टू सेकेंड, जो कि टोटल 7 के बराबर, और 7 की वैल्यू है 14,000, दुगना होके 3 जीरो चिपक रहा है, तो 4 दूना 8, 3 जीरो चिपकेगा, 3 दूना 6, 3 जीरो चिपकेगा। ये पहला जो धन है जिसे 6% पर लगाया वो कितना है, 6,000, हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन में पूछा भी क्या है कि 6% पर दी जाने वाली राशि क्या है। अब ये मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ ये एलिगेशन से बनेगा, करने का और भी तरीके हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आपको दिक्कत हो तो दोबारा रिपीट करके देख ले वीडियो। तो आपने टोटल 1160 रुपये इनकम किया, मान के चलिए कि अगर हमारे पास 14,000 रुपया था और दोनों ही धन को अगर 6% पर लगाते, दोनों ही धन को 6% लगाते, हालांकि इसको 10% लगाए हैं क्योंकि 6 + 4% को रिप्रेजेंट करेगा, अगर इसे भी 6 इसे भी 6 पर लगाते तो टोटल 6% हमको मिलता, टोटल क्या मिलता, 6%, तो 14,000 का 6% कितना हो जाता है, 840 रुपये। लेकिन हमें मिला कितना है, 1160 रुपये मिला है, 1160, तो कितना अधिक मिलता, हम कितना अधिक मिलता, यानी हम 1160 रुपये मिला है, जबकि एक 6% पर है, दूसरा 10% पर है। अगर हम लोग दोनों को 6% पर लगाते, मतलब बराबर बराबर सोच के लगाते कि चलो जो भी धन है ना, कुछ इसको दिए कुछ उसको दिए, हम मानते हैं कि दे तो अलग अलग पैसा सकते हैं, लेकिन इसको भी 6% इसको भी 6% पर दे, तो टोटल पर जो अलग अलग निकाल के जो ऐड करेंगे और टोटल जो 6% होगा बात बराबर हो जाएगी। तो 2 शून्य कम किया 484, यानी कि अगर दोनों को 6% लगाते तो हमको 840 मिलता, लेकिन मिला है 1160, यानी कितना फालतू मिला है, 60 से 40 गया 20, 11 से 8 गया 320। तो हम बोलेंगे जो दूसरा धन है उसको 4% पर अधिक पर लगाने पर हमको 320 रुपये अधिक मिलता है, सेकंड को 4% अधिक पर लगाने से 320 रुपये अधिक मिलती है, यानी इसी 4% की वैल्यू 320 है। तो बताइए कि 100% की क्या होगी, 4 32 8,000। अब सेकेंड अगर 8,000 है और टोटल धन 14,000 है, तो ये कितना बचा, 6,000, यानी पहले धन को कितना 6% लगाया वो कितना है, 6। तो समझ रहे हैं बच्चों, हमारे पास क्लू होना चाहिए तरीका क्वेश्चन को करने का, जो कि हमारे लिए बेटर होगा, अच्छा होगा, हम अलग तरीके से कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। जिनको दिक्कत होगा पुनः रिपीट करके देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सुनते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, एक गाय तथा एक भैंस को कुल 6,000 रुपये में खरीदा गया। गाय को 10% लाभ पर तथा भैंस को 18% लाभ पर बेच दिया गया। यदि उसे कुल मिलाकर 720 रुपये का लाभ हुआ तो भैंस का क्रय क्या था? देखिए बच्चों, पहले जो है काऊ है, जिसमें तो नाम भी रखा है काऊ, बुफैलो। तो गाय को बेचा है 10% के लाभ पर, इसको बेचा 18% के लाभ पर और कुल मिलाकर हुआ है मिश्रण में 720 रुपये का लाभ। आपको अगर परसेंटेज लाभ निकालना हो तो प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट गुना लाभ गुना 100 और बटा सीपी लिखने की जरूरत है। तो 720 के लाभ में दोस्त इंटू 100 अपॉन सीपी कितने होंगे? तो 6,000 रुपये सीपी। 380 कट गया और 12 छक 72। 18 से 12 में 6 की डिफरेंस, 10 और 12 में 2 की डिफरेंस, 2 3 का 6, 3:1 हो गए। अभी 3:1 जो है ये काऊ है, ये बुफैलो है और टोटल हो गया 4 की वैल्यू 6,000। 1500 गुना हुआ तो 1500 1 1500 और 1500 किया 45। गाय का पूछेगा 4500, भैंस का पूछा है तो 1500। ऑप्शन हो गया सी। ये तो एलिगेशन रूल से बने। अगर मैं इसको बनाने का प्रयास करूं जैसे मैंने बताया इसके पहले वाले सवाल में कि बच्चों अगर मान के चलो कि टोटल को हम अगर बेच दें 10% लाभ पर, जो कि अगले को हमने बेचा है 10 + 1%, टोटल को अगर 10% पर बेचते तो 6,000 का 10% कितना होता बच्चों? 600। लेकिन हमें लाभ हुई है 720। तो 720 के लाभ में कितना अधिक मिला? 120। यानी कि सेकंड बुफैलो को 8% अधिक पर देने से 120 अधिक मिलता है। 8 से 15 8 20 से, यानी कि बुफैलो का वैल्यू परसेंटेज के बदले में 100 चल जाएगा। परसेंटेज का मतलब नीचे 100 इधर चला गया, 100 गुना में तो 1500, यानी फिर से आंसर कितना आया? तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर कैलकुलेशन बेटर हो गया, क्योंकि मैंने मैथ्स की फुल फॉर्म बताया था इनफॉर्मेटिव ए फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉर ट्रिक्स। तो ट्रिक्स का मतलब यही सब है कि अगर कैलकुलेशन का स्किल आपका डेवलप हो गया कैसे किया जाए, तो आप क्वेश्चन को बिना देखे भी बना सकते हैं। मतलब देखेंगे और बनाएंगे, ऐसा नहीं बिना देखे, देखना है और बना देना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। चलिए, पहले जो है साइकिल को एक व्यक्ति 2 साइकिलें 29 रुपये में खरीदा, एक को 12% लाभ पर, दूसरे को 4% हानि पर बेच दिया। यदि उसे कुल मिलाकर 145 रुपये का लाभ हुआ हो तो दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? चलिए डेफिनेटली आंसर बना सकते हैं आसानी से। 12% लाभ पर तो प्लस लिखेंगे, 4% हानि पर तो 4% माइनस लिखेंगे। टोटल पे क्या हुआ बच्चों? 145 की लाभ हुई गुने की 100 हुई, लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य 2900 हुई। 29 बचे 45 से 5% का लाभ हुआ। 5 4 9 अपोजिट तो जुट जाएगा जी। 12 में से 5 गया 7। लाभ में डिपेंड करता है सीपी। तो टोटल जो है आपका 2900 रुपये था, जो कि 9 7 16 के बराबर होगा। और मुझे चाहिए था दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य, जो कि 7 से मल्टीप्लाई है। 4 चौके 16, 25 चौके 25 का अगर 30 गुना होता तो 750 होता।
लेकिन 29 गुना है तो 1 गुना कम होगा। 750 में से 25 चला दो, 725 गुने 7/4, 725 का 7 गुना 7×7 = 25, 7×175 तो 50 175/4। अब देखिए 50 500 जो है तो ये देखिए काटिए, 12×4 = 48, 2 बचा, 4×6 = 24, 3×5 = 32, 4×7 = 28, ऐसे तो लगेगा। चलिए 32 हो जाएगा और 3/4 का मतलब हो गया 7, कितना रुपया आ गया। तो कैलकुलेशन है सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं कि इसमें दिक्कत है। तो हम कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को तरीके से दिमाग लगा के कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसी का दूसरा तरीका। अगर हम लोग ये सोच के चले कि भाई इसको हम ऐसा कैलकुलेशन करें कि अगर हम 12% प्रॉफिट हुआ है और सेकंड पर 4% का लॉस हुआ है, फिर भी हमको 140 रुपये का लाभ हुआ। अगर टोटल पे 145 रुपये का लाभ हुआ है और इसको भी 12% लाभ पर बेचते हैं, क्योंकि 4% हानि पर बेचे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 16%। ये 16% कम है। 4% हानि का मतलब 12% के कंपेयर में 16% को कम है। तो देख लेते हैं कि अगर 12% पर बेचते तो हमको क्या मिलता है। 1% 29, 12% 29 गुने 12। अगर हम लोग है ना 12 का 30 गुना करेंगे 360 है, लेकिन 12 का 29 गुना करना है तो 360 में से 12 चला देंगे 348 है। ऐसे 29 दूनी 58, 29 से कम 29 और 5 24, 348 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन हमें लाभ तो बिल्कुल कितने का हुआ? 145 का। ये कितना लाभ हमको कम मिला है। 8 में से 5 गया 3, 4 में से 4 गया तो 0 और 3 में से 1 गया तो 203 जो है वो कहीं ना कहीं सेकंड को 16% अधिक लाभ पर बेचते तब मिलता, गुना का 100, 4 चौके 16, 25 चौके 100। 2500 को 200 गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, 5000 आएगा और 3 गुना और करेंगे तो 5075/4 आएगा। और लगता है कि आप कामयाब हो गए। 12 चौके 48, 2 बचा, 4 6 24, 4 6 32 और वही आ गया ना दोस्तों। तो देखिए हम कहना ये चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन को आप डेवलप करें, तरीके को डेवलप करें कैसे कैलकुलेशन किया जाए, और थोड़ा सा गुना भागा मल्टीप्लाई डिवीजन पहाड़ा बहुत हार्ड होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 1300 रुपये में ए से एक भाग को 1300 रुपये में से एक भाग को 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष ले दिया गया तथा शेष भाग को 7% वार्षिक दर पर कितने समय के लिए दिया जाता है, और इस तरह से कुल 237 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो 5% दर पर उधार दिया गया भाग क्या है? तो आप ये देखिए कि 2 भाग में बांटा है, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग को 5% पर, दूसरे भाग को 7%। और रेट निकालने का फार्मूला आपको बताए हैं, SI × 100 और प्रिंसिपल × टाइम। एवरेज जो रेट होगा वो क्या होगा? 1300 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया गुना 100 हो गया। और प्रिंसिपल कितना होगा बच्चों? तो प्रिंसिपल दे रखा है, सॉरी ब्याज आपका 237 है, और इंटू 100 गुना प्रिंसिपल जो है 1300 है, और टाइम आपका है 3। 2 सूत्र तो ऐसे ही कटता दिख रहा है। 13 एकम 13, 3 से पहले काटिए, 3 सते 21, 2 बचा 3 9 27, और 79 तरह का पहाड़ा में नहीं आता है। तो 13 सते 91, तो कितना हो जाएगा?
इधर घट के आएगा 79 और 12 91 और बटा 13 बचे 65। अगर ये 80 होता 15 होता बस 14 होता। 2 छक 12 2 7 14 6:7 आया, पहला 6 दूसरा 7 और टोटल की बात की जाए तो हो जाएगा 13 का वैल्यू 1300 है तो 7 की वैल्यू 700 होगी और 6 की वैल्यू 600 है ना जी। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या हुआ, तो 6% पर पूछेगा 5% पर पूछेगा, जो पहला वाला है आंसर 600 होगा। कौन सा हो जाएगा आंसर? सी 600। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि अगर पहले को 5% पर लगाया, दूसरे को 7% पर लगाया और कुल 237 रुपये हमें प्राप्त हुए कितने साल के बाद? 3 वर्ष के लिए उधार दिया है तो 3 वर्ष में 237 नहीं लिखा हुआ है आपको, और इस तरह से कुल 237 प्राप्त हुआ। तो कुल 237 का मतलब ना ही वार्षिक लिखा है, इसका मतलब जो स्टार्ट के समय था उसके अकॉर्डिंग मिला उसमें। तो 3 वर्ष में 237 मिला तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 323 79 मिलेगा। अगर मैं टोटल को 5% पर लगा दूं, क्योंकि यहाँ लगाया है 5 + 2, 5% का वैल्यू टोटल को लगा तो कितना मिलता? 13 बचे 65। 1300 का 5% निकाला तो 13 बचे 65, लेकिन उनको मिला है 79, यानी कि 79 यानी 14 अधिक मिला, कितना अधिक मिला? 65, 14 अधिक मिला, तो 14 अधिक मिला 2% पर अधिक पर लगाने से। ये सेकंड वाला का वैल्यू हो गया 14 अधिक मिलता है 2% अधिक पर लगाने से, यानी 700 हो गया इसका आंसर। तो पहला का आंसर कितना होगा? 6। तो बच्चों आज हम लोगों ने एलिगेशन का मिक्सचर का पार्ट 4 किया, और पार्ट 4 में हम लोग 10 बहुत अच्छे सवाल, बेहतरीन सवाल किए। तो इस बात से जब जाहिर हो रही है कि हम लोग और तरीके भी 2-3 बताते हैं। सबसे बड़ा तो वह है कि आपको तरीके 2-3 बताया जाता है, तो आप इस बात को ऑब्जर्व करें और खूब बढ़िया से पढ़ें और गेन करने का प्रयास करें। जितना मैं दे पा रहा हूँ अपना 100% पूरा एफर्ट्स आप भी 100% लगाए, और इस तरीके से हमेशा आप लगे रहिए, है ना। ध्यान रखें कि आप ऐसे ही लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि जितना बढ़िया आपका रेशियो एलिगेशन होगा, उतना बढ़िया आने वाला लास्ट टॉपिक भी आपका SI CI या DI DS जो भी होगा वो सारा बढ़िया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद और उत्साह के साथ लगे रहिए। प्लीज बच्चों हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।